जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो जी ये लॉन्ग वीकेंड जो है अपने तीसरे दिन पर पहुंच गया है और तीसरे दिन मूवीज के बीच में जो ताबड़तोड़ जंग शुरू हुई है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वॉर 2 जो कि पहले दिन थोड़ी सी धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन दूसरे दिन उसने बहुत तगड़ी रफ्तार पकड़ी। एंड तीसरे दिन भी ऐसा लग रहा है कि ये मूवी अपनी पकड़ को पकड़ बना के रखेगी, क्योंकि देखिए इसके सामने कूली, और अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको बता दूं, नरसिम्हा काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। नंबर्स नरसिम्हा के ऑब्वियसली बातें कम है, बट स्टिल जितने भी थिएटर्स में जितनी भी स्क्रीन्स उसको मिली हैं, उन स्क्रीन्स के ऊपर भी वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं वॉर 2 के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की। ये फिल्म जो कि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के एक्शन पैक का एक धमाका है, रिलीज हुई है अभी 14 अगस्त 2025 को। एंड वॉर 2 ने थिएटर्स में लिटरली पब्लिक को जिस तरीके से बुलाकर उनको एक एक्सपीरियंस दिया है, वो वाकई में काफी मजेदार है। हालांकि इस मूवी को लेकर मिक्स्ड रिव्यूज निकल कर आए हैं, लेकिन पब्लिक, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में ही बताया था, बिल्कुल उधार बैठी हुई थी इस बार के वीकेंड पर अपनी मूवीज को देखने के लिए। और यही कारण है कि वॉर 2 और कूली के साथ साथ नरसिम्हा को भी अच्छे खासे दर्शक मिल रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इसी का ब्रेकडाउन करने वाले हैं कि वॉर 2 आखिर कैसे परफॉर्म कर रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर। तो चलिए नंबर्स का ये पूरा गेम शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपसे ऐसे वीडियोस और मिस ना हो। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कलेक्शन की कि भैया डे 2 को इसने क्या गोल खिलाया है, तो डे 2 पे इस मूवी का जो कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग आया है। मैं बस सबसे पहले तो यही कहूँगा, ये फिल्म ने इंडिया में डे 2 पे कमाल कर दिया है। अकॉर्डिंग टू ट्रेड रिपोर्ट्स, वॉर 2 ने डे 2 पे इंडिया में नेट कलेक्शन जो निकाला है 56.5 करोड़ का है अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस, हिंदी, तेलुगु एंड तमिल। ये डे 1 के 51.50 कलेक्शन से ऑलमोस्ट 10% का जंप आप कह सकते हैं। हिंदी वर्जन में तो एक बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिला, जहां पहले दिन इस मूवी ने सिर्फ 29 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो वहीं पर डे 2 पर इसमें 43 टू 45 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, जो कि डे 1 के 29 करोड़ के मुकाबले ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा है। इंडिपेंडेंस डे के हॉलीडे का भी इस मूवी को पूरा पूरा फायदा मिला। वहीं अगर मैं इसके तेलुगु कलेक्शन की बात करूं तो वहां पर एक थोड़ा सा जरूर ड्रॉप देखने के लिए मिला। एंड उसके पीछे का जो कारण है वो कारण जानकर भी आपको थोड़ा सा झटका लगेगा। जैसे तेलुगु में इसने पहले दिन 22 करोड़ का कलेक्शन किया था, लेकिन दूसरे दिन आते आते इस मूवी का जो कलेक्शन है वो ड्रॉप होके 12 करोड़ पे पहुंच गया, 10 करोड़ का कलेक्शन कम हो गया। और इसके पीछे का जो मेन कारण बताया जा रहा है वो सिर्फ ये है कि जूनियर एनटीआर को जिस तरीके का ट्रीटमेंट मिला है वॉर 2 में, फैंस उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। अगर हम वर्ल्ड वाइड सिनारियो की बात करें तो वॉर 2 ने 2 दिनों में ग्लोबली 165 करोड़ रुपीस का एक बहुत ही शानदार कलेक्शन करके निकाला है। डे 1 पर यह कलेक्शन 80 करोड़ रुपीस था और डे 2 पे इसका जो कलेक्शन है वो 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी मूवीज ऑफ 2025 में शामिल हो गया है सिर्फ 2 दिन में। ओवरसीज मार्केट में भी फिल्म ने $4 मिलियन यानी करीब 35 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया है। और ये नंबर्स अपने आप में बता रहे हैं कि वॉर 2 का क्रेज सिर्फ इंडिया तक ही नहीं बल्कि अब्रॉड में भी काफ़ी भयंकर तरीके से छाया हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मोमेंटम वीकेंड के बाद में सस्टेन कर पाएगा। खैर, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। इसके अलावा मैं अगर आपको टोटल नेट कलेक्शन बताऊं तो 2 दिनों का 109 करोड़ रुपीस हो चुका है। ग्रॉस कलेक्शन इंडिया में 130 करोड़ रुपीस हो चुका है। इसमें एक बड़ा कलेक्शन जो है वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना से निकल कर आया है 44 करोड़ रुपीस का। 165 करोड़ रुपीस का इसका टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है। मैं आपको इसकी कल की ऑक्यूपेंसी बताऊं तो हिंदी ऑक्यूपेंसी इसकी गई थी 52% की, तमिल ऑक्यूपेंसी इसकी गई थी 55% की, तेलुगु ऑक्यूपेंसी गई है 69% की। मतलब हर एक सेगमेंट में इसकी ऑक्यूपेंसी कल काफ़ी शानदार गई और छुट्टी के दिन का एक तरीके से इसको पूरा फायदा मिला। अब बात करें आज की, मतलब कि डे 3 के कलेक्शन की, तो अभी तक जो इसका कलेक्शन निकल कर आया है, आज देखिए सैटरडे जन्माष्टमी का त्यौहार है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर छुट्टी नहीं है ना। आपको इस बात को मानना पड़ेगा, बहुत सारी जगहों पर छुट्टी नहीं है, इसीलिए इसका जो कलेक्शन है फिलहाल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग सा दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 15 करोड़ का इसका अभी तक कलेक्शन हुआ है और ये मॉर्निंग और आफ्टरनून का डेटा निकल कर आया है, मैं उसकी बता रहा हूँ। हालांकि उसमें इसकी ऑक्यूपेंसी भी काफ़ी कम जा रही है। हिंदी 2D में इसकी ऑक्यूपेंसी 25% की जा रही है, जिसमें कि मॉर्निंग शोज इसके 16.2% के हैं और आफ्टरनून शोज जो हैं वो 34% की ऑक्यूपेंसी के साथ गए हैं। मतलब 15 करोड़ की आज का कलेक्शन हुआ है। अगर नाइट के शोज अच्छे जाते हैं तो ये नियर अबाउट 40 करोड़ का बिजनेस आज कर सकती है। मतलब इंडिपेंडेंस डे के मुकाबले कम होगा, बट कल यानी कि संडे को एक तबाही, एक सुनामी पूरी पूरी उम्मीद के साथ में बनी हुई है कि भैया संडे को तो टोटल तबाही मचने वाली, सिस्टम हैंग होने वाला, ये बात तय है। अब अगर मैं इसकी ऑक्यूपेंसी आपको दूसरी जगहों पर बताऊं, मतलब जैसे तमिल में इसकी ऑक्यूपेंसी तब भी ठीक गई है 43% की, एंड तेलुगु में भी थोड़ी सी डिप हुई है 36% की इसकी ऑक्यूपेंसी गई है। दोस्तों, अब ऐसे में सवाल बस यही है कि वॉर 2 का परफॉर्मेंस
वॉर 1 के मुकाबले आखिर कहाँ बना हुआ है? वॉर जो कि 2019 में आई थी, एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। इस मूवी में ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ थे एंड इसने डे 1 पर 53 करोड़ का कलेक्शन किया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ हिंदी वर्जन में। इसको अगर हम कंपेयर करें वॉर 2 के डे 1 कलेक्शन से, तो उसमें एक आपको क्लियर डिफरेंस दिखाई देगा। मतलब इसमें कि वॉर 2 ने डे 1 पर हिंदी में 29 करोड़ और तेलुगु में 22 करोड़ का बिजनेस किया है। मतलब थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत वाला काम था, लेकिन डे 2 पे वॉर 2 ने कमबैक किया है और हिंदी कलेक्शन में 50% का जंप देखा है और इसके साथ ही इसका टोटल कलेक्शन जो है वो 108 करोड़ रुपीस पहुंच गया है। वॉर 1 के हिंदी नंबर से ये अभी काफ़ी पीछे है, क्योंकि वॉर 1 ने अपने फर्स्ट वीक में ही 200 करोड़ रुपीस का कलेक्शन क्रॉस कर लिया था। वॉर 2 अगर वॉर 1 के लेवल तक जाना चाहती है तो उसे इस वीकेंड में और वीकडेज में भी काफ़ी स्ट्रांग होल्ड दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे में सवाल आपसे ही है कि क्या लगता है आपको कि इसकी गाड़ी आखिर कहाँ तक जाएगी? इसके बाद अगर हम लोग जूनियर एनटीआर के कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो देखिए आप उसको बिल्कुल को इग्नोर नहीं कर सकते। वो इस मूवी के सीक्रेट वेपन के तौर पर निकल कर आए। ये फिल्म जूनियर एनटीआर का एक तरीके से बॉलीवुड डेब्यू भी है एंड तेलुगु ऑडियंस ने इसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वेश्चन में जरूर रखा है, बट एक अच्छा खासा कलेक्शन निकाल कर दिया है। डे 1 पे तेलुगु वर्जन ने 22 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है, जो कि इंडिया के टोटल इंडिया कलेक्शन का ऑलमोस्ट 43% है। ये बड़ा नंबर है क्योंकि हिंदी वर्जन ने उस दिन सिर्फ 29 करोड़ किए थे। हैदराबाद में तेलुगु शोज का ऑक्यूपेंसी रेट जो था 77% गया, जबकि हिंदी शोज का भी 22-30% गया था मुंबई और दिल्ली एनसीआर में। मतलब जूनियर एनटीआर का जो स्टार पावर है वो तेलुगु मार्केट्स में गेम चेंजर साबित हो रहा है। हालांकि डे 2 पे तेलुगु कलेक्शन में काफ़ी बड़ा डिप देखने के लिए मिला है, उसके बावजूद भी जूनियर एनटीआर का फैन बेस ने वॉर 2 को साउथ इंडिया में काफ़ी स्ट्रांग रखा है। सोशल मीडिया पे भी जो बातें निकल कर आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि जूनियर एनटीआर ने यशराज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स की लाज बचा ली है। एक और पोस्ट में लिखा था कि जूनियर एनटीआर सेवियर है यशराज फिल्म स्पाई यूनिवर्स का। तो ये बात तो क्लियर है कि वॉर 2 का पैन इंडिया अपील लार्जली जूनियर एनटीआर की वजह से ही क्रिएट हो पाया है। तो आपको क्या लगता है, मतलब जूनियर एनटीआर का मैजिक वाकई में हिंदी ऑडियंस को भी अट्रैक्ट कर पाएगा क्या? वहीं इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बात करना जरूरी हो जाता है कि वॉर 2 को लेकर देखिए काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज आए हैं। तो ऐसे में दोस्तों वॉर 2 को क्रिटिक्स और ऑडियंस से काफ़ी काफ़ी हद तक मतलब 50-50 रिस्पॉन्स मिला था। कुछ लोग एक्शन सीक्वेंसेस और ऋतिक जूनियर एनटीआर की केमिस्ट्री को पसंद कर रहे हैं, स्पेशली डांस नंबर्स और क्लाइमैक्स को, लेकिन स्टोरी और वीएफएक्स को काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि स्टोरी लाइन प्रेडिक्टेबल है और वीएफएक्स अप टू द मार्क नहीं है। वहीं पर फ्री प्रेस जर्नल ने फिल्म को 3 स्टार्स दिए हैं और कहा है कि ये डिसेंट है बट स्टैंड आउट तो नहीं कह सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं आपको कुछ तो कमी मिली गई होगी। वहीं और रिएक्शंस की बात करूं तो एक यूजर ने कहा कि भैया जूनियर एनटीआर का जो करिश्मा है वो मिसिंग है एंड वीएफएक्स काफ़ी वीक है, जबकि दूसरे फैन ने एक्शन और स्टार पावर की तो तारीफ करी, लेकिन इस मिक्स्ड रिव्यू ने कहीं ना कहीं वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर भी इम्पैक्ट डाला। डे 1 पर तो इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि वॉर 2 का ओपनिंग एक्सपेक्टेड कहीं से कहीं 75 to 100 करोड़ के बीच में था, लेकिन मिला इसको 51 करोड़ रुपीस। बट डे 2 जो कि छुट्टी का दिन था और हॉलीडे का पूरा पूरा फायदा पब्लिक ने उठाया एंड स्टार पावर ने नेगेटिव रिव्यूज को थोड़ा सा काउंटर भी किया। अब सवाल यह है कि वीकेंड के बाद में अगर ऑडियंस का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ही ये मूवी वीकडेज में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएगी और इसको ज़रूरत भी है। वीक 1 में इसको एटलीस्ट 400 करोड़ का बिजनेस करना चाहिए, तब तो आप इसके बड़े बजट को जस्टिफाई करोगे। एंड नेगेटिव बस जो है फिर नहीं ना कहीं इसको एक तरीके से ओवरटेक कर लेगा एंड उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत परेशानी ज़रूर क्रिएट हो जाएगी। तो अब आप मुझे बताइए कि आपका इस बारे में क्या कुछ सोचना है कि वॉर 2 कैसा परफॉर्म करने वाली है इस वीक में। बाकी मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।